इस आत्मा को कुछ कुछ तो प्रयास करने का मौका मिला। तो आज चतुर्विध संघ पूर्ण हुआ, महासाधु श्री जी पधारे, हम अपने विषय पर आए। अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन चरणारविंदों में आते भजन वंदन मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनिजी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हार्दिक भजन वंदन। आदरणीय विद्याभिलाषी श्री सूत्र मुनिजी पाठ पर शोभायमान भगवती स्वरूपा मधुर गायन की संयोजिका महासाध्वी श्री चित्रा जी, प्रतिभा संपन्न विदुषी साध्वी रत्ना डॉक्टर श्री निवेदिता जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन जी सूत्र के प्रकाश में जिंदगी में कर्म की फिलॉसफी को समझने का प्रयास। परमात्मा का कहना खरा खरा है, खारा खारा नहीं है। परमात्मा जो कहते हैं वो सीधा सीधा कहते हैं। परमात्मा फरमा रहे हैं दुनिया में कर्म कभी आप अपने लिए करते हो, कभी आप दूसरे के लिए करते हो और कभी कॉमनली दोनों के लिए कर्म करते हो। मगर जिस कर्म को करने वाले कर्ता आप हो, उस कर्म का बंध आपके साथ होगा और जब उस कर्म का उदय काल, विपाक काल, फल दिखाने का समय, असर दिखाने का समय आएगा तो कोई भी उस समय तुम्हारे इंडिविजुअल कार्मिक अकाउंट को चेंज करने में या बटाने में समर्थ नहीं हो सकता। तो परमात्मा फरमा रहे हैं संसार मावन परस आठा, संसार मावन परस आठा, सहारण चकरे कम, सहारण चकरे कम, कम सतो तस होवे काले, ने बंधवा बांधवायंगुवेंते, असंख्यं जीवयमापमाय, असंख्यं जीवयमापमाय। संसार जहाँ पे हमेशा नित्य नया बदलाव आता है, जहाँ हमेशा नया चेंज आता है, जहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए परमानेंटली फिक्स्ड नहीं रहता, जहाँ की कोई भी अवस्था शाश्वत ना हो सके, उसे संसार कहा। और उस संसार के चक्र में आया हुआ यह आत्मा कर्मों को धोने के लिए तो वॉशिंग मशीन में, कौन सा वॉशिंग मशीन? संसार का। जैसे वॉशिंग मशीन में सर्कल चलता है, ऐसे ही कर्मों को धोने के लिए ही इस चक्र में आत्मा को आना पड़ता है। कोई धुलाई करते करते
नई मैल को फिर इकट्ठा करता है, और कोई ऐसा है क्लीन तो होता है मगर नई मैल इकट्ठी नहीं करता। तो उस परिवर्तनशील स्वभाव वाले जगत का, संसार का जो स्वभाव है, उस संसार में व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करेगा, कभी अपने लिए, कभी दूसरे के लिए, कभी कॉमनली, और इवन कोई साधारण छोटे से छोटा कर्म भी यदि कोई जीव करता है, अटेम्प्ट करता है, तो परमात्मा कहते हैं कर्म का बंधन होगा। जिन भावों के साथ, जिन लक्ष्यों के साथ, जिन विचारों के साथ मन से, वाणी से, शरीर से तुमने कुछ भी किया है, तो उस कर्म का बंधन तुम्हारे साथ हुआ। मानो आत्मा रूपी गार्डन में आपने सीड डाल दिया, बीज डाल दिया, और जैसे जैसे स्थिति बंध कंप्लीट होगा, स्थिति उसकी अबाधा की कंप्लीट होगी, बाधा देने के लिए आएगा, तो यदि वो दुख रूप है तो कोई सहयोगी बनने के लिए नहीं आएगा। तो हम समझ रहे हैं 8 कर्मों की प्रकृतियाँ, स्वभाव, उनकी नेचर, उनके गुण, उनके धर्म को। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और वेदनीय कर्म, ये 3 कर्म हम कल तक सुन चुके। चौथा कर्म है मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म? मोहनीय कर्म 2 तरह का होता है, एक दर्शन मोह और दूसरा चारित्र मोह। एक तो है जो हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारे मेंटेलिटी को, हमारी सोच को, हमारी रुचियों को, हमारे इंटरेस्ट को, हमारे इंक्लिनेशन को प्रभावित करता है, अर्थात जिसके कारण हम सही को गलत और गलत को सही मानने लग जाए, या हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहे। वो कर्म कौन सा है? दर्शन मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म? यहाँ पे दर्शन का मतलब है श्रद्धा। यहाँ पर दर्शन का मतलब श्रद्धा, और आवरण का मतलब क्या था? पर्दा डालने वाला। और वो दर्शनावरणीय कर्म था, वो नींद का कारण था। किसका कारण था? मगर ये दर्शन मोहनीय कर्म है जो हमारे दृष्टि को, नजरिए को, उसको दूषित बनाएगा। किसे बनाएगा दूषित? हमारी दृष्टि को। जब दृष्टि, सपोज करो किसी को तो एक एक दिखता है और किसी को 1-2 दिखने लग जाए तो कितनी प्रॉब्लम आ जाती है, और किसी को 2-4 दिखने लग जाए तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसी प्रकार जब दृष्टि नज़रिया गलत को सही, सही को गलत मानने का नज़रिया डेवलप हो जाता है, तब व्यक्ति गलती से खुद को बचा नहीं पाता, और उसकी ज़िंदगी में पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। और परमात्मा कह रहे हैं एक मोह है दर्शन का मोह, और दूसरा मोह है चारित्र का मोह। एक तो है व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि क्या ठीक है, मान ही नहीं पाता कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, और एक है कि अनुचित को छोड़ने का अभ्यास और उचित को अपनाने का अभ्यास। अनुचित जो गलत है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, जो हमारे लिए एंड रिजल्ट हैप्पी नहीं लेकर के आने वाला है, अब उस स्थिति को वो जानता तो है, मगर समझ करके भी वो व्यक्ति अपनी उस गलती को, बुराई को क्या नहीं कर पा रहा? क्विट नहीं कर पा रहा, ड्रॉप नहीं कर पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा। तो जो हमारी जिंदगी में हमारी कमियों को पहले जानने ना दे, पहचानने ना दे, उसका नाम तो दर्शन मोहनीय कर्म। और जो हमारी ज़िंदगी की कमियों को दूर करने में हमारे पोटेंशियल को, हमारी शक्ति को यूटिलाइज ना होने दे, उस कर्म का नाम चारित्र मोह। चारित्र इस चय रित्ति करणात् इति चारित्र। चय का मतलब जो आपने इकट्ठा किया है,
चिया चयने धातु से चय शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है संग्रह करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। और जो इस आत्मा ने कर्मों का क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आत्मा का एक एक रोया रोया असंख्यात प्रदेशी यह आत्मा उन कर्मों के क्या बोले, खजाना बोले या मैल बोले, अब उसको हमने स्टोर कर रखा है। स्टोर कर रखा है मतलब उसका चय कर रखा है। अब जो इकट्ठा कर रखा है उसको रिक्त करना है। रिक्त करना मतलब उसे खाली करना है। जिस क्रिया, जिस प्रैक्टिस के माध्यम से ये आत्मा अपने उन कर्मों को खाली कर सके, उस प्रैक्टिस का नाम चारित्र है। उस प्रैक्टिस का नाम क्या है? चारित्र। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुर्योधन के साथी होते हैं। वो बोलते हैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, अच्छी बातों को समझता हूँ, मुझे पता है क्या गलत है क्या सही है। शराब पीने वाला भी अक्सर इस चीज़ के लिए खुद को एडमिट करता है, मैं जानता हूँ ये लिवर को बहुत जल्दी असर डालती है, मैं जानता हूँ इससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मैं जानता हूँ ज़िंदगी में डाइवोर्स केसेस या एक्सीडेंट केसेस इस दारू के नशे में हो जाते हैं। मगर मैं जानता हुआ भी अपनी इस बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहा। अब जो व्यक्ति जान रहा है ना, जान रहा है, ये एक अलग पैटर्न हो गया। बहुत से लोग होते हैं धर्म को, धर्म की बातों को, धर्म की शिक्षाओं को जानते भी हैं और इवन मानते भी हैं, दिल से मानते हैं, प्रैक्टिकली फॉलो अप उनकी ज़िंदगी में ज़ीरो होता है। अब कोई कहे भाई जब प्रैक्टिकली ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं तो ऐसा मानने का क्या फ़ायदा। तो ध्यान देना है, जो व्यक्ति आज गलत को गलत मान रहा है, कभी उसकी ज़िंदगी में वो क्षण भी आएगा जो अपनी ज़िंदगी की गलती को वो दूर करने के लिए प्रयास करेगा। और जिसे अपनी कमियों से ही प्यार होने लग जाए, अपनी गलतियों से ही प्रेम होने लग जाए, अपनी गलतियों की ही वो अनुमोदना चर्चा करके खुद को बहुत बड़ा समझने लग जाए, तो जिस व्यक्ति का वे ऑफ थिंकिंग ही गलत हो चुका है, तो वो व्यक्ति ज़िंदगी में अपनी उन कमियों को कभी छोड़ने का प्रयास भी नहीं कर सकता। तो जिस व्यक्ति के अंदर गलत को गलत समझने की, सही को सही समझने की एबिलिटी आ चुकी है, इट मीन्स उस व्यक्ति का दर्शन मोहनीय कर्म का क्षोभम है। कौन से कर्म का? अब दर्शन मोहनीय कर्म जो हमारे नज़रिए को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और अक्सर हम लाइन सुनते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी, नज़रिया होगा, फिर वैसा ही हम ये संसार दिखाई देने लग जाएगा। अब जैसा व्यक्ति मैनिफेस्ट करना चाहता है, जैसा विजुअलाइज करेगा, वैसा जिंदगी में घटित होने लग जाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि दर्शन मोह कर्म भी तुम स्वयं बांधते हो। और दर्शन मोह जब बंधता है तो फिर समय आने पर व्यक्ति को धर्म अच्छा नहीं लगता, धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती, धर्म की शिक्षाएं अच्छी नहीं लगती, अपनी कमियां अच्छी लगती है, दूसरों की कमियां वो उछालता है। अर्थात जब व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो कर्म है दर्शन मोह कर्म। और जो व्यक्ति जानते हुए भी सही चीज़ को अपनाने में पुरुषार्थ ना कर सके और गलत चीज़ को छोड़ने में अपना पोटेंशियल ना लगा सके, इट मीन्स उस व्यक्ति का चारित्र मोह का उदय है। कौन से कर्म का? तो इन दोनों को बांधने वाले भी हम स्वयं हैं, भोगने वाले भी हम स्वयं हैं। दर्शन मोह के चलें तो आगे 3 सेक्शंस हो जाते हैं। पहला सम्यक्त्व मोह, मिथ्यात्व मोह, मिश्र मोह। अब मिथ्यात्व मोह तो व्यक्ति को टोटली मानो जैसे उल्टी मति वाला बना देगा।
गलत मति वाला बना देगा, गलत दृष्टिकोण वाला बना देगा। मिश्र वाला बोलेगा कि ठीक है, बस मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि तुम बोलो कि ये वाली बातें ये जो लोग सुना रहे हैं मुझे ये भी ठीक लग रही है, यदि कोई ये कुछ बोल रहा है, ये जिन धर्म है, बोलता है ये भी ठीक है, मेरे लिए तो सारे एक जैसे हैं। या मेरा किसी की और भी अंदर से कोई झुकाव नहीं है, मतलब मैं बड़ा न्यूट्रल सा हूँ, ऐसा जो स्टेटमेंट है वो किन लोगों का होगा? जो भी मिश्र दृष्टि में है। किस में है? और जो व्यक्ति कहता है कि धर्म सत्य है, धर्म उत्तम है, मगर सिंपल समझे, एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने कोई कलर्ड वाला चश्मा लगाया है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति को आधा आधा दिख रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 0 नंबर का ग्लास लगाया है। अब 0 नंबर का ग्लास, इस ग्लास के ऊपर मिट्टी डस्ट धीरे धीरे जमती जाएगी। इसी प्रकार सम्यक तो मोहिनी इतना हमारा नुकसान तो नहीं करता, मगर हाँ, यदि उसे भी दूर ना किया जाए तो उसके ऊपर डस्ट पड़ते पड़ते वो भी हमें मिथ्यात्व की श्रेणियों में लेकर के जा सकता है। तो सिंपल मिथ्यात्व मोहनी है, मिश्र मोहनी है, सम्यक तो मोहनी, ये 3 कैटेगरीज हैं दर्शन मोहनीय कर्म की। और आगे बढ़े, चारित्र मोहनीय कर्म कौन सा? हम दुनिया में अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, कोई काम नहीं करते, ऐसा नहीं है, मगर अक्सर हम वो काम करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में दुख और बढ़ जाता है। भगवान बता रहे हैं, व्यक्ति जब मूड अवस्था में होता है, जब व्यक्ति हिप्नोटाइज्ड होता है, किस अवस्था में? हिप्नोटाइज्ड, किसी ने सम्मोहन कर दिया। अब प्यार भी तो एक सम्मोहन है ना, व्यक्ति को और कुछ दिखाई नहीं देता, माँ बाप की सुजेशन सुनाई नहीं देती, अपना हित अहित उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब उस अवस्था में सोते क्या, जागते क्या, कोई बातचीत करनी है, हम हर जगह उसी व्यक्ति का जिक्र होने लग जाता है। अर्थात एक हिप्नोटिज्म की जो स्थिति है उसका नाम है मोह की अवस्था। कौन सी अवस्था? मोह की अवस्था। जब व्यक्ति अपने कंट्रोल में ना रह करके दूसरे के कंट्रोल में आ जाए, वो अवस्था है मोह की अवस्था। जब व्यक्ति चाह करके भी गलत को छोड़ ना पाए और सही पर चल ना पाए, वो अवस्था है चारित्र मोह की अवस्था। तो चारित्र मोहनीय कर्म के हम चले तो यहाँ पे पहले 16 कषायों के भेद आते हैं, फिर 9 कषाय के भेद आते हैं। 16 और 9 कितने हो गए? 25, और 3 दर्शन मोह के मिलाएं तो कितने हो गए? 28। ये टोटल 28 की फैमिली है। और भगवान फरमा रहे हैं, चारित्र मोह तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीज़ों के प्रैक्टिस को रोकने वाला है। मगर यदि हम यह सोच करके बैठे रहे कि जब कटेगा अपने आप हम अच्छा करने लग जाएंगे, जब कटेगा अपने आप हम धर्मात्मा बन जाएंगे, तो ध्यान रखना, कर्म अपने आप थोड़े ही कटेंगे। कर्म अपने आप तब कटेंगे यदि वो सहज उदय में आए और हम उस कर्म के उदय के टाइम में अपने स्वभाव में स्थिर रह पाए, नई रिएक्शन कोई ना दे। मगर उसका टाइम ड्यूरेशन तो बहुत लंबा, बड़े धैर्य वाला काम, और ये नहीं पता कि कब कोई गाढ़ कर्म उदय में आ जाए और तुम्हारा पेशेंस लेवल बिल्कुल जवाब दे दे, और तुम उतनी देर में, सपोज 10 सालों में इतने कर्म नहीं बांधे, मगर उन 10 दिनों में ढेर सारे कर्मों को इकट्ठा कर लो। तो कर्मों को काटने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पुरुषार्थ लगाना पड़ता है। और चारित्र मोह कर्म जब उदय में आता है तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती, और जब चारित्र मोह कर्म का क्षयोपशम होता है, मीन्स कुछ कर्म क्षय है और जिन्होंने प्रभावित करना है वो अभी शांत बैठे हैं, ऐसे टाइम में व्यक्ति कोई साधना कर पाता है। तो 16 कषाय के भेद हैं, जिनमें अनंतानुबंधी के कषाय है, अप्रत्याख्यानी के है, प्रत्याख्यानी के है, संज्वलन के। अब अनंतानुबंधी ये बातें सारी क्रोध मान माया लोभ की चलेंगी, क्योंकि यही तो हमारे साथ बड़ा फेमिलियर होकर के रह रहे हैं जन्मों जन्मों से।
और ध्यान देना है, जो हमारे साथ रहे वो साथी, जो हमारे साथ रहे वो कौन? साथी। और जो हमारा हित करे वो मित्र। ये कषाय हमारे साथी तो है, मगर हमारे मित्र साथी तो है ना। जो साथ साथ चल रहा है वो कौन है? साथी है, मगर ये हमारे मित्र नहीं। भगवान ने कहा साथी को पहचानो। यदि वो साथी तुम्हारी गिरावट का कारण है तो उस साथी को छोड़ने में दिक्कत तो आएगी, क्योंकि इतने टाइम से तुम्हारे साथ है। गुरुदेव कहा करते हैं, एक कुत्ता यदि घर में रोज आता है, तुम उसे कभी पानी दे देते हो, कभी रोटी दे देते हो, और वो तो वहीं पर आकर के बैठना शुरू कर दे, और तुमने सोचा अब तो इसको निकालना है। अब निकालना है, तुम उसको लाठी दिखाते हो, पानी फेंकते हो, झाड़ू से उसको मारते हो कि निकल जाए, मगर एक दो खा करके फिर दोबारा से कहाँ आकर बैठ जाता है। अब एक किराएदार भी जब मकान खाली टाइम पे नहीं करता, तो जिन्हें इतने लंबे टाइम से हमने अपना घर दे रखा है, वो कषाय इतनी जल्दी से कहाँ हमें छोड़ने वाले, मगर उन्हें अपनी आत्मा से धकेलने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। तो अनंतानुबंधी का क्रोध, मान, माया और लोभ, ये मानो हमारे अनंत संसार परिभ्रमण को क्रिएट करने वाले, हमारे जन्म मरण के दुखों की इस यात्रा को और एक्सटेंशन देने वाले, बढ़ाने वाले। और इस कर्म के उदय के समय आत्मा नरक में जाने वाले कर्म बांधता है। कौन से कर्म? अनंतानुबंधी कषाय। अप्रत्याख्यानी के कषाय जब उदय में आते हैं तो व्यक्ति जिंदगी में कोई प्रत्याख्यान, कोई गलत चीज को छोड़ नहीं पाता, अच्छी चीज को अपना नहीं पाता, और इवन उसकी जिंदगी में श्रावक वृत्ति भी नहीं आती। अब आगे चले तो प्रत्याख्याना वर्णीय कर्म जब उदय में होता है तो ऐसे सिचुएशन में वो व्यक्ति प्रत्याख्यान कर पाता है। और एक स्थिति आती है जब संज्वलन, अर्थात जो समीचीन, जो बिल्कुल ठीक करेक्ट वाला यथाख्यात चारित्र है, उस यथाख्यात चरित्र को भी जो दूषित करता है उसे बोलते हैं संज्वलन कषाय। कौन सा कषाय? क्योंकि संज्वलन कषाय रहेगा तो वीतराग चारित्र नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये चार कषायों का परिवार, अर्थात हम गुस्सा करते हैं तो किसको बढ़ाते हैं? चारित्र मोह कर्म को। किसको बढ़ा रहे हैं? हम घमंड कर रहे हैं तो किसको बढ़ा रहे हैं? हम उन कर्मों को बढ़ा रहे हैं जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ को कमजोर करेंगे। हम चाह करके भी शांत नहीं हो पाएंगे, चाह करके भी रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। हम बोलेंगे मुझे पता है गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, मगर क्या करूं, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। अब कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि जब कर्म उदय में आया तो वो डिडंट ट्राई टू कंट्रोल आवरसेल्फ। हमने उस टाइम कोशिश ही नहीं की, और कोशिश करते तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास इतना बढ़ जाता कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थिति हमेशा बाहर है और मनस्थिति हमेशा अंदर है। हमेशा परिस्थिति आपके हाथ में नहीं हो सकती, मगर मनस्थिति किसके हाथ में होती है? मनस्थिति तो अपने ही हाथ में होती है। तो परमात्मा कह रहे हैं ये कषाय इत्यादि करना भी आत्मा को कमजोर बनाएंगे, उसकी एबिलिटी को, उसके पोटेंशियल को, उसकी शक्ति को ग्रहण लगाएंगे। वो चाह करके भी क्षमावान नहीं बन पाएगा, वो व्यक्ति चाह करके भी विनयशील, विनम्र नहीं बन पाएगा, वो चाह करके भी सरल नहीं बन पाएगा, वो चाह करके भी संतोषी नहीं बन पाएगा। वह क्यों नहीं बन पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उस व्यक्ति के कौन से कर्म उदय में है? चारित्र मोह। अब उदय में है तो उसका मुकाबला भी हमें करना है। उदय में है मीन्स ग्राउंड में शत्रु रणभूमि में आकर के खड़ा है, मुकाबला नहीं करेंगे तो क्या होगा? मुकाबला नहीं करेंगे तो हारते चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा इन
कषायों को समझना है और इन कषायों को और ज़्यादा एग्रावेट करने वाले, इन्हें और ज़्यादा, मानो कोयले हैं, छल्ली भूनते थे ना पुराने ज़माने में लोग, अब छल्ली भून रहे हैं, नीचे कोयले सुलग रहे हैं, मगर जब देखा कि अब थोड़ी सी आंच कम हो रही है तो पक्खी लेकर के क्या करता छल्ली वाला, हवा मारता। ऐसे ही कषाय तो अंगारे हैं, मगर उन अंगारों को हवा देने वाले, उन अंगारों को ज्वलित रखने वाले कौन है? नौ कषाय। कौन है? जो कषाय तो नहीं है, मगर कषायों के सपोज कर लो कि वो उनके एक तरह से पार्टनर है, उनको और ज़्यादा एक तरीके से इंस्टिगेट करने वाले, तब उन कषायों को बढ़ाने में जो निमित्त बनते हैं उन्हें नौ कषाय बोला। क्या बोला? इंग्लिश वाला नो नहीं है, यहाँ पर नौ कषाय। तो नौ कषाय अर्थात जो कषायों को बढ़ाने में निमित्त बनते हैं, तो उनमें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब किसी व्यक्ति को गुस्सा चढ़ा हुआ है, कोई व्यक्ति खपा हुआ है, कल्पा हुआ है, आप वो उस व्यक्ति की कोई बात को सुन करके हंसने लग जाते हो, उससे क्या होगा? उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति चलते चलते ना केले का छिलका देख नहीं पाया और पैर उस पे आया, फिसल गया, और आपने सपोर्ट तो क्या करना, उसको उठाना तो क्या, और जोर जोर से। अब उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति क्या आएगा? गुस्सा आएगा ना। संस्कार गुस्से के हैं, मगर वो संस्कार अभी हो सकता है किसी के ठंडे पड़े थे, मगर आपने पक्की झुला करके क्या कर दिया? हास्य। रति, रति का मतलब दुनिया के प्रसंग, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श अनुकूल अनुकूल मिले, अच्छे अच्छे मॉल्स में घूमने का मौका मिले, नई से नई मूवी देखने का मौका मिले, नए से नया मोबाइल लेने का मौका मिले, कुछ भी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दुनिया में तो आनंद मनाते हैं, मगर भगवान कहते हैं दुनिया में अच्छे संयोग तुम्हारे पुण्य से मिलते हैं। किसके कारण मिलते हैं? और तुम यदि उनके प्रति बहुत ज़्यादा खुद को जोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा लगाव बढ़ेगा, और जब लगाव बढ़ेगा तो तुम उनके बिना रह नहीं पाओगे, और जब रह नहीं पाओगे तो दुख की अवस्था में आओगे। दुख से तो मुक्ति के लिए धर्म करना है ना। तो परमात्मा कह रहे हैं साधन, पुराने टाइम में एक लाइन आती थी, दुनिया के जो साधन है, दुनिया की जो चीज़ें हैं वो तो मिली है मात्र हमें प्रयोग करने के लिए, यूज़ करने के लिए, और दुनिया के जो लोग मिले हैं वो मिले हैं प्यार करने के लिए। किसके लिए मिले हैं? प्रेम करने के लिए। मगर अब क्या हो गया है? उल्टा। क्या हो गया है? उल्टा। व्यक्ति चीज़ों से तो प्यार करता है और लोगों को यूज़ करता है। चीज़ों को क्या करता है? प्यार। और लोगों को क्या करता है? रिश्तों को क्या यूज करता है? यूज एंड थ्रू। जब तक काम है तब तक चलाओ, और उसके बाद नया कुछ किसी के साथ रिश्ता जोड़ लो। मगर ये शांति का मार्ग, शांति का मार्ग, जो दूसरों के साथ ऐसा कर रहा है उसके साथ भी कभी ऐसा होगा ही होगा। तो भगवान कह रहे हैं जो कषाय है उन कषायों को बढ़ाने में कारण है रति। अब रति जब लगाव होगा, लगाव वाली चीज नहीं मिलेगी तो गुस्सा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जिस चीज के प्रति लगाव है वो वस्तु मिल गई है, किसी और के पास कम है, अभिमान आ जाएगा। जिस वस्तु के प्रति लगाव है उस वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति कपट का भी सहारा ले लेगा। जिस वस्तु के प्रति लोभ है, रति होगी तो लोभ भी होगा, लोभ होगा तो रति भी होगी। तो कषायों को बढ़ाने में रति भी कारण है। और अगला देखे तो अरति, हास्य, हास्य, रति, अरति। अरति का मतलब जहाँ पे मजा नहीं आता, जहाँ पे बोर हो जाते। महाराज जी शास्त्र सुनाने लग जाए ना तो
पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया, हम इतना टाइम निकाल कर आए, कोई इंटरेस्टिंग सी बात सुनाए ना। महाराज जी बोल रहे हैं कल पोषद करने हैं, कल को व्रत करना है, 5-5 समायिके करनी है। तो जहाँ पर आकर के मन ना लगे, गर्मी बहुत है, बड़ी बेचैनी हो रही है, ये क्या साधना होती है? एसी में बैठो, वहाँ बैठ करके मेडिटेशन करो, मन तो स्थिर होना चाहिए। अर्थात धर्म की क्रियाओं में जब मन नहीं लगता, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि कर्म उदय में आया है। कौन सा कर्म उदय में आया है? चारित्र मोह कर्म। कौन सा कर्म उदय में आया है? अब उदय में आया है तो काटना किसको है? अरति का, मोह का भाव उदय में आया है, हमें क्या बना रहा है? अस्थिर बना रहा है। ऐसी सिचुएशन में खुद को स्टेबल किसने करना है? क्या सोच करके? अब कल ही कोई आया बाहर से, कहने लगा महाराज दिल्ली से मेरे को यहाँ तक आने में ना 8-9 घंटे लग गए बस में, और एसी भी नहीं चल रहा था, और मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा था और बस को कोस रहा था, पापा मम्मी को कोस रहा था जिन्होंने गाड़ी नहीं भेजी। मैंने बोला तुमने एक बार भी गुरुजी को याद नहीं किया? एक बार भी किन्हें नहीं याद किया? गुरु महाराज को याद नहीं किया कि जो तो गर्मियों में भी इतनी लुएं चलती है, नंगे पांव चलते हैं, रात भर बिना उन एसी पंखों के रहते हैं, क्या उनको तुमने याद नहीं किया? बोले जी उस टाइम तो दिमाग ही नहीं काम किया। तो अरति का जब भाव आए तो उन त्यागियों को याद करो, जो लोग त्याग के मार्ग पे चल रहे हैं। भोजन टाइम पे नहीं मिला, सोचो गुरु महाराज गोचरी पे जाते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, बहुत बार कईयों को थोड़ा बहुत इंटीमेशन भी होती है आएंगे गुरु महाराज, मगर फिर भी जैसे ही पहुंचे बोले हम तो भूल गए, तो गुरु महाराज कभी गुस्सा थोड़े ही करते हैं। अब यदि गोचरी के वक्त में जो मिला है वो उनके अनुकूल नहीं मिला तो भी किसी से लड़ते थोड़े ही। तो उन बातों को सोच करके थोड़ा अपने इन कषायों को क्या कर सकते हैं आप? मैनेज कर सकते। अब अरति, अगला 9 कषाय, रति, अरति, भय। भय का मतलब डरना। भगवान कहते हैं जो डर है वो डर भी तुम्हें धर्म से दूर लेकर के जाता है। मगर कहेंगे नहीं महाराज बहुत से लोग तो डर के कारण धर्म करते हैं। गुरुदेव पधार। हो राम मेरा सत गुरु बन के आया, झुकदा है संसार मैनो, होए झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो मैनू एक लैण दे के माथा टेक लैण दे, मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू बुलिया ज्ञाता आगमपुर जिन शासरता हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गोदे श्री जितेंद्र मुनि जी। तो बहुत से लोग तो धर्म करते ही डर के कारण है, करते हैं कि नहीं करते? मगर परमात्मा तो कह रहे हैं जो डर है वो भी चारित्र मोह कर्म को
और एग्रावेट करने वाले उस 9 कषाय का एक अंग है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग डर के कारण धर्म छोड़ भी देते। किसके कारण? जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हो गया तो उस भय के कारण क्या कर बैठे। भय के कारण व्यक्ति बहुत बार सुसाइड करता है। भय के कारण बहुत बार व्यक्ति वायलेंट होकर के सामने वाले को खत्म करता है। किसके कारण? ये धर्म तो नहीं है खुद को मारना या दूसरों को मारना। बहुत बार अपने अपयश से बचने के लिए दूसरों के ऊपर गलत झूठे ब्लेम्स लगाता है। ये धर्म तो नहीं है। अब जब भय आएगा तो भय के साथ और बहुत सी चीजें आएंगी, और जो आएंगी वो हमारे कदमों को डामाडोल बनाने वाली होगी। भगवान कहते हैं धर्म करो मगर निर्भय होकर के। धर्म करो मगर निर्भय होकर के, अर्थात निर्भयता दोगे तो निर्भयता आएगी। निर्भयता दोगे तो मारोगे तो मर जाओगे, तारोगे तो तर जाओगे। वेरी सिंपल रूल है ना। तुम दूसरों को डराओगे नहीं, धीरे धीरे तुम्हारा डर भी खत्म होगा। और यदि आज पूर्व में तुमने कोई कर्म बांधा था, भय मोहनिया का संस्कार बांधा था, छोटी छोटी परिस्थिति में घबरा जाते हो, तो स्थिति का सामना करो। तूफान आते हैं चले जाते हैं, हमेशा रेगुलरली। किसकी जिंदगी में? अपने माइंड में देखो ना, एक विचार एक थॉट हमेशा थोड़ा ही रहता है। आज कुछ सोच रहे हो, कल कुछ सोच रहे थे, शाम को कुछ और सोचने लग जाओगे। वो आया है चला जाएगा। ज़्यादा आइडेंटिफाई करोगे, ज़्यादा उसको रिपीट करोगे तो वो तुम्हें दुख देने वाला बनेगा। अर्थात बहुत से सिचुएशंस ऐसी है जिनको लेट गो, जाने दो, जाने दो। घबराओगे तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। और परमात्मा ने शमशानों में साधना की, चंड कौशिक का उपसर्ग भी सहा, भगवान ने संगम देवता के उपसर्ग सहे। यदि डर जाते तो, वो लाइन सुनते ना, जो डर जाएगा सो मर जाएगा। अब भगवान डरे नहीं, और भगवान ने कहा डरना भी हमारे कषायों को बढ़ाने में निमित्त बन सकता है। इसलिए निर्भय होकर के साधना करनी। तो कुछ पंक्तियां गुनगुनाए, क्योंकि ये सारी पापों की कैटेगरी चल रही है। ना पाप में जीवन गुजारा करो तुम, ना पाप में जीवन प्रभु को ही पल पल पुकारा करो तुम, प्रभु को ही पल पल खुले आँख जिस दम सवेरे सवेरे, खुले आँख जिस दम सवेरे, निरंतर उसे ही निहारा करो तुम, निरंतर उसे ही कभी क्रोध छल को निकट आने मत दो, कभी क्रोध छल को निकट आने, बुराइयों से बिल्कुल किनारा करो तो, बुराइयों से बिल्कुल किनारा, ना पाप में जीवन गुजारा करो तुम, ना पाप में जीवन। तो सिंपल 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 समझना है। पाप जो हमें पतित करता है, पाप जो हमें बंधन में डालता है, डरना भी पाप है। डरना भी क्या है?
डराना भी पाप है। तो इन 9 कषायों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति। जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते होन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर